आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ब्यूटीफुल इंडोनेशियन लव स्टोरी मूवी जिसका नाम है 172 डेज, जिसमें एक कपल्स की लाइफ के 172 दिन का साथ दिखाया गया है और मोहब्बत का रियल मीनिंग बताया गया है कि अगर मोहब्बत सच्ची है तो किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं ना, साथ वो हो जो कब्र तक का हो, फिर उसमें अच्छा बुरा वक्त तो आता ही आता है। तो हमसफ़र आप सिर्फ उसको ही कह सकते हो जो आपके साथ सारी ज़िंदगी चले मरते दम तक, जो आज के दौर में बहुत कम मिलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक नाइट क्लब से होती है। नाइट क्लब में चारों तरफ सभी लोग नशे में डूबे हैं, जहाँ पर जीरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि नशे में डूबी है और उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद से खुश नहीं है। दूसरी तरफ हमें एक खूबसूरत मस्जिद दिखाई जाती है। फजर का वक्त है, सभी लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रहे हैं। आमिर नाम का एक लड़का जो कि यंग है नमाज पढ़ा रहा है। जीरा को रेस्टरूम में दिखाते हैं और नशे की हालत में वह शीशे को तोड़ देती है। दरअसल उसके फादर की डेथ हो चुकी है और वो उन्हीं लम्हों को याद करके दुखी थी। तभी जीरा एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपने हाथ की नस काट लेती है। जीरा के साथ आई उसकी फ्रेंड निक्की जीरा को इस हालत में देखकर हॉस्पिटल ले जाती है। जब जीरा की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। तभी हॉस्पिटल में जीरा की बड़ी बहन आ जाती है और वह जीरा को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती है और जीरा को समझाती है हमें अपनी परेशानियों का सामना करना चाहिए, ना कि हमें सुसाइड कर लेनी चाहिए। बेला जीरा से कहती है जब कभी लगे सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो याद रखना तुम्हारा और हज़रत मूसा का अल्लाह एक ही है। जीरा बेला की बात समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। बेला जीरा को डिस्चार्ज कराकर अपने साथ शहर से दूर घर पर ले जाती है। जीरा शहर में अपने घर से दूर अकेली रहती थी। जीरा बेला के साथ घर पर पहुंच जाती है। जीरा को इस हालत में देखकर जीरा की माँ उसे गले लगा लेती है। जीरा ने अपने फादर की डेथ के बाद से ही इस्लाम धर्म को फॉलो करना बंद कर दिया था। इसी वजह से जीरा गलत रास्ते पर चलने लगी थी, जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, जो कि इस्लाम धर्म में हराम है। अब जीरा को एहसास हो गया था जो वह कर रही है वह गलत है। जीरा फिर से इस्लाम धर्म को फॉलो करना चाहती थी और हिजाब पहनकर जीरा बाहर आती है। उसकी माँ और बहन उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। जीरा अपनी बहन के साथ मस्जिद जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके बचपन की फ्रेंड इंतान से होती है। जीरा इंतान को बताती है कि मैंने निक्की का साथ छोड़ दिया है और अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। इस बात को सुनकर इंतान बहुत खुश होती है। अभी मस्जिद में स्पीच देने के लिए उस्ताद आते हैं और बताते हैं कि लड़कियों को कभी भी बाल खुले नहीं रखने चाहिए और हिजाब पहनकर रहना चाहिए। जो लड़की बाल खुले रखती है वो आवारा होती है। यह बात जीरा और उसकी फ्रेंड्स को अच्छी नहीं लगती, इसलिए जीरा इंटरनेट पर किसी और उस्ताद को सर्च करती है और उसकी स्पीच सुनती है। जीरा आमिर के बारे में पढ़ती है जो कि जीरा की ही उम्र का है और इस्लाम पर बहुत अच्छी स्पीच देता है। जीरा, उसकी बहन बेला और इंतान आमिर की स्पीच सुनने के लिए चली जाती हैं। आमिर बताता है कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी में उसकी इबादत करने के लिए भेजा है, इसलिए ज़िंदगी के बाद भी एक और ज़िंदगी है जिसे हम जन्नत कहते हैं। जीरा को आमिर की बातें अच्छी लग रही थी। कहीं ना कहीं जीरा अब आमिर को पसंद करने लगी थी। स्पीच ख़त्म होने के बाद आमिर जा ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र जीरा पर पड़ती है। आमिर ने जीरा को इंस्टा पर पहले से ही फॉलो किया था, पर जीरा ने फॉलो बैक नहीं किया था। दरअसल आमिर भी जीरा को पसंद करने लगा था। आमिर का दोस्त आमिर को जीरा से मिलवाता है और दोनों की ये पहली मुलाकात थी। जीरा के पास उसकी फ्रेंड निक्की का बार बार कॉल आता है, जिससे जीरा बहुत परेशान हो जाती है। तभी निक्की जीरा के घर पर आ जाती है और जीरा को हिजाब में देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसे हिजाब उतारने को कहती है, पर जीरा उतारने से मना कर देती है। निक्की कहती है इतनी अय्याशी करने के बाद अब खुदा तुझे माफ़ नहीं करेगा। अगर सच में ही नर्क होता है तो हम दोनों वहीं मिलेंगे, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जीरा की मुलाकात आमिर से होती है। आमिर जीरा से कहता है तुम मुझे अच्छी लगती हो। जीरा कहती है
और अगर मैं तुम्हें पसंद ना करूं तो? आमिर कहता है फिर भी मैं तुम्हें चाहता रहूँगा ज़िंदगी भर। ज़ीरा कहती है इतना प्यार करते हो? आमिर कहता है मैं जो करता हूँ उसे प्यार नहीं, उसे पागलपन कहते हैं। और आमिर ज़ीरा की माँ का नंबर मांगता है और ज़ीरा नंबर दे देती है। जब ज़ीरा घर पर पहुँचती है तो उसकी माँ उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि आमिर का फ़ोन आया था, वो तुम्हें पसंद करता है और तुमसे निकाह करना चाहता है। ज़ीरा अपनी माँ को जवाब देने के लिए टाइम मांगती है क्योंकि ज़ीरा काफ़ी डरी हुई थी अपनी पास्ट लाइफ को लेकर, क्योंकि आमिर बहुत अच्छा दीनदार लड़का था। अगले दिन आमिर अपनी फैमिली के साथ ज़ीरा के घर पर रिश्ता लेकर आता है। आमिर के साथ उसका छोटा भाई और माँ भी है। आमिर की माँ ज़ीरा से बात करती है और कहती है आमिर तुम्हें बहुत पसंद करता है। तभी आमिर की माँ की नज़र ज़ीरा के कटे हुए हाथ पर जाती है, जिसे देखकर कुछ देर तक आमिर की माँ चुप हो जाती है और फिर ज़ीरा से अच्छे से बात करने लगती है। एक तरफ दोनों की फैमिली बात कर रही हैं, दूसरी तरफ ज़ीरा और आमिर अकेले गार्डन में बात कर रहे हैं। ज़ीरा आमिर से कहती है कि मैंने पहले बहुत गलत काम किए हैं, फिर भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? दरअसल ज़ीरा डर रही थी कहीं बाद में आमिर उसे छोड़ ना दे। वो दिन भी आ जाता है जब ज़ीरा हमेशा के लिए आमिर की हो जाती है। आमिर ज़ीरा से शादी कर लेता है। ज़ीरा और आमिर कमरे में अकेले हैं। ज़ीरा काफ़ी थक चुकी है। आमिर ज़ीरा से कहता है चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। ज़ीरा कहती है मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, मेरे पैरों पर छाले भी हो गए हैं। आमिर ज़ीरा को पीठ पर बैठाकर उसे अपने नए घर ले जाता है। जैसे आमिर ज़ीरा को बेड पर बैठाता है तो आमिर ज़ीरा के ऊपर गिर जाता है। तभी ज़ीरा को पैनिक अटैक आ जाता है और वह रोने लगती है क्योंकि वो अपनी पुरानी लाइफ को लेकर काफ़ी डरी हुई थी। अगले दिन आमिर नमाज के लिए सुबह जल्दी उठ जाता है और ज़ीरा को भी उठाता है, पर ज़ीरा नहीं उठती क्योंकि वह काफ़ी थकी हुई थी। आमिर नमाज़ पढ़ने लगता है और दुआ में अल्लाह से कहता है कि मुझे ज़ीरा का अच्छा हम सफ़र बनाना। ये सब ज़ीरा सुन लेती है और मुस्कुराने लगती है। अब ज़ीरा और आमिर मस्जिद जाते हैं। आमिर मस्जिद में स्पीच देता है, फिर उसे अपनी शॉप पर ले जाता है। आमिर की शहद की शॉप थी। आमिर ज़ीरा को शहद खिलाता है और कहता है कि तुम इस शहद की तरह मीठी हो, जिसे सुनकर ज़ीरा हंसने लगती है। ज़ीरा और आमिर एक साथ घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना बनाते हैं। 4 दिन कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। 5वें दिन आमिर और ज़ीरा सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी निक्की वहाँ पर आ जाती है और वो आमिर को बताती है कि ज़ीरा का क्या पास्ट है। वो पहले नाइट क्लब में ड्रिंक स्मोकिंग करती थी और ज़ीरा से कहती है कि अच्छे इंसान से शादी करने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। ये सब कहकर निक्की वहाँ से चली जाती है। अब ज़ीरा बहुत परेशान हो जाती है। आमिर उसे प्यार से समझाता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तभी ज़ीरा को पैनिक अटैक आता है और ज़ीरा कार में ही सो जाती है। आमिर उसे उठाना नहीं चाहता था, इसलिए उसे गोदी में उठाकर बेड पर लिटाता है। तभी ज़ीरा आमिर को बाहों में भर लेती है। अगली सुबह ज़ीरा आमिर के सामने प्रेगनेंसी किट रख देती है, जिसे देखकर आमिर बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। आमिर ज़ीरा को बाहों में उठा लेता है और अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर डॉक्टर बताती है कि बच्चा खतरे में है, उसका तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनकी लाइफ को पूरा करने के लिए तीसरा मेहमान आने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आमिर दुकान पर होता है, तभी ज़ीरा का फ़ोन आता है। ज़ीरा के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। आमिर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर पता चलता है कि ज़ीरा का मिसकैरेज हो गया है। ज़ीरा पूरी तरह टूट जाती है। आमिर कहता है कि अल्लाह की यही मर्ज़ी थी, तुम दुखी मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आमिर ज़ीरा को समझाने की पूरी कोशिश करता है। अगले दिन आमिर ज़ीरा को मस्जिद के सम्मेलन में ले जाता है, जहाँ पर ज़ीरा सुकून महसूस करती है
और वहाँ पर सभी से अच्छे से बात करती है। आमिर मस्जिद में स्पीच देता है। अब दोनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी आमिर ज़ीरा से कहता है हमें पहले की तरह खुश रहना चाहिए। अगले दिन आमिर ज़ीरा के साथ मूवी का प्लान बनाता है। दोनों मूवी देखने जाते हैं। आमिर थिएटर में मूवी को छोड़कर सिर्फ ज़ीरा को ही देख रहा होता है। आमिर की पसंदीदा औरत कोई और नहीं, सिर्फ ज़ीरा ही थी, जिसे वो बहुत मोहब्बत करता था, और ज़ीरा भी आमिर पर अपनी जान लुटाती थी। अगले दिन आमिर ज़ीरा के लिए केक लेकर आता है। आमिर हर एक दिन को ज़ीरा के साथ स्पेशल बनाना चाहता था। जल्दी से केक कटवा कर आमिर ज़ीरा की आंखों पर पट्टी बांध देता है और ज़ीरा को एक घर दिखाता है और ज़ीरा से कहता है ये हमारा नया घर है, इसमें मैं, तुम और हमारा होने वाला बच्चा साथ में रहेंगे। यह देखकर ज़ीरा बहुत खुश होती है। आमिर ज़ीरा को घर अंदर से दिखाई रहा होता है। तभी आमिर को खांसी होने लगती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आमिर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। डॉक्टर आमिर का ट्रीटमेंट करते हैं। अभी आमिर की तबीयत ठीक नहीं थी। आज 160वां दिन है। आमिर ज़ीरा की फैमिली से मिलना चाहता है। अब आमिर ज़ीरा के साथ उसके परिवार से मिलने चला जाता है और परिवार के साथ एक साथ मिलकर खाना खाता है। आमिर ज़ीरा से कहता है कि मुझे पास के बीच पर जाना है। ज़ीरा के घर के पास समुद्र बीच था। ज़ीरा की पूरी फैमिली समुद्र बीच पर आ जाती है और वहाँ खूब मज़े करते हैं। आमिर ज़ीरा के ऊपर पानी फेंकता है और ज़ीरा के साथ बच्चे की तरह एंजॉय करता है। तभी आमिर को फिर खांसी होने लगती है। आमिर को फिर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं आमिर को लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर है, जिसे सुनकर ज़ीरा को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। अब ज़ीरा हॉस्पिटल में आमिर को एक भी पल अकेला नहीं छोड़ रही थी, उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। जब भी ज़ीरा को मौका मिलता आमिर को बाहों में भर लेती। आज 172वां दिन था, यानी इस स्टोरी का लास्ट दिन। आमिर की तबीयत अब बहुत ख़राब होने लगी। आमिर को अब सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। डॉक्टर बाहर आकर कहता है आमिर ज़ीरा को बुला रहा है। ज़ीरा आमिर के पास जाती है। आमिर ज़ीरा से कहता है मेरी ज़िंदगी इतनी छोटी होगी मुझे पता नहीं था, मेरा साथ बस यहीं तक था, तुम अपना ख्याल रखना। आमिर अभी सिर्फ 20 साल का ही था। अभी उसने अच्छे से दुनिया भी नहीं देखी थी। आमिर की वहीं पर डेथ हो जाती है। ज़ीरा रोती हुई बाहर आती है। आमिर की फैमिली वाले ज़ीरा को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद ज़ीरा को दिखाया जाता है, जो कि लैपटॉप पर वर्क कर रही होती है। अब ज़ीरा आमिर के साथ किए गए वादों को पूरा करने लग जाती है और उसका प्यार सिर्फ आमिर के लिए ही ज़िंदा रहता है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।